हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा तिवारी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। तो उठते ही सबसे पहले जो हमें करना है वो है अपना टू डू लिस्ट बनाना, और ये आपको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह लिख के रख देते हो कि आपको पूरे दिन क्या करना है, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाता है और वो पूरे दिन उसी मूड में रहता है कि आपको ये काम ख़त्म करना है। तो इससे ही दिन की शुरुआत करिए, उसके बाद आप चाहे जो करिए, बट पहला काम अपना दिन का शेड्यूल बनाइए, क्योंकि बिना शेड्यूल कुछ नहीं होता। फिर आफ्टर मेकिंग माई शेड्यूल मैं पीऊँगी पानी, लगभग जितना मैं पी सकती हूँ उतना, क्योंकि बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फ्रेशन अप होंगे और शावर लेंगे, और उसके बाद आ जाएंगे अपने स्टडी टेबल पे और अपनी रूटीन के हिसाब से दिन को स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्टिवली। राधे राधे। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाड़ी स्टार्ट तो तब होगी ना जब उसमें होगा फ्यूल। तो सबसे पहले करते हैं अपने फ्यूल का इंतज़ाम। मॉर्निंग में आप चाय पीते होंगे, कॉफ़ी पीते होंगे, वॉटेवर। मैं ग्रीन टी पीती हूँ, तो मैं अपना वो प्रिपेयर कर लूँगी। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना करंट का पोर्शन, और ये लगभग मैं इसको देती हूँ 1.5 से 2 घंटे प्रॉपर तरीके से। जो मुझे ज़रूरी लगता है मैं उसका नोट्स भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है अभी तक की तैयारी के दौरान कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं और कितना। तो बट मैं पढ़ती पूरा हूँ, क्योंकि नॉलेज रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हर चीज़ प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती, हर चीज़ मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किस तरीके से लोगों के सामने अगर कोई भी बात चल रही हो तो आप उसमें पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो अपना। तो पूरा न्यूज़पेपर मेरे ख़्याल से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका माइंड मेकअप करता है, और जो कि आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। वेल, तो हमारा पहला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि है करंट अफेयर का। अभी पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपने जीएस पेपर 2 का रिवीजन, जो कि मेंस का है फॉर इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद वो करेंगे। ओके। वेल, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये ना हो आपके साथ, इसलिए टेबल चेयर से उठने से पहले नेक्स्ट स्लॉट में आपको किस चीज़ की पढ़ाई करनी है, उस चीज़ का नोटबुक, बुक या फिर स्टडी मटेरियल अपने टेबल पर रख के, इवन खोल के तब उठना, क्योंकि आते ही ये पता रहे कि करना क्या है। यहाँ पे मैं अपने जीएस मेंस का नोट्स है, ये मैंने जो किया था उसका, तो वो है, उसको मैं रखूँगी। और इसमें मैंने लगा दी थी आग। हाँ हाँ, आग। क्यों? क्योंकि पिछले धनतेरस को मुझे लगा था कि माँ सरस्वती को खुशी कर दूँगी मैं, तो मैंने किया उसके बाद पूजा। और पूजा करने के बाद मैंने अपने जहाँ पे भी पोर्शन होता है, अपने जो भी स्टडी मटेरियल रखते हैं, तो मैंने वहाँ पे एक दिया जला के रखा। और दिया ऐसा जला के रखा कि बहुत ज़्यादा आशीर्वाद लेने के चक्कर में आग लग गई। तो जैसे तैसे वो बच गया है, थोड़ी बहुत ही लगी है। ऐसे मेरे थोड़े बहुत सारे मेन के नोट्स में आग लगी है, थोड़ा थोड़ा जला है, बाकी बच गया है। तो ये मैंने बना लिया अपना नाश्ता। नाश्ता में है उपमा, और उपमा खाने के बाद फिर करेंगे हम अपने जीएस पेपर 3 का प्रिपरेशन, जिसमें जीएस पेपर 3 मेंस में होता है इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक, ये पोर्शन होता है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि धनतेरस के दिन सरस्वती जी की पूजा कौन करता है? मैं करती हूँ, क्योंकि हमारा जो धन है वो माँ सरस्वती विद्या ही है, क्या बताऊँ। तो मैं करती हूँ, सरस्वती जी को मैं दिवाली के दिन मंगाती हूँ। सबके घर लक्ष्मी गणेश आते हैं, मैं सरस्वती जी को भी मंगवाती हूँ कि उनका भी पूजा उसी दिन होता है। तो मेरे लिए नई मूर्ति जो आती है सरस्वती जी की, वो धनतेरस के दिन ही आती है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट का प्रयास रहता है हमेशा से, आप स्कीमें सुन रहे हैं कि भारत को एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था कैसे बना सकते हैं। वेल, सबसे पहले तो बीओपी में दोनों चीज़ें आती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं। एक तो है करेंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। दोनों ही बीओपी का बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। और करेंट अकाउंट में आता है गुड्स एंड सर्विसेज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इन सब का। तो जो हमारा
करंट अकाउंट है वो तो डेफिसिट में ही रहता है, बिकॉज आपके हमारा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। अब ट्रेड डेफिसिट में रहता है इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो बढ़े। देखो, अगर हमारा करंट अकाउंट अच्छा होगा तभी हमारा कैपिटल अकाउंट अच्छा होगा, क्योंकि अगर किसी देश का व्यापार घाटा बढ़ रहा होता है ना, तो उसकी भरपाई हम कहाँ से करते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार से, जो कि कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। तो इन सब वजहों की वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना, वो लो वैल्यू प्रोडक्ट का निर्यात करता है। लो वैल्यू प्रोडक्ट्स में लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं ना कि मतलब ये लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। भारत क्या विशेषता क्या करता है? चावल, चीनी, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। और जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये सब नहीं बेचता है। नहीं बेचता है कहना गलत होगा, बट इसका सॉल्यूशन एक ही है। एक तो भारत को ट्विन डेफिसिट का भी सामना करना पड़ता है, तो इसका सॉल्यूशन एक है कि मतलब भारत क्या करे कि ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बने और लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर ध्यान दे और एक्सपोर्ट सब्सिडी दे, जो कि देती भी है सरकार, लाइक रोड टेप स्कीम है। और जो भारत को करना चाहिए वो है WTO में जो विवाद चल रहे हैं उनका समाधान निकाला जाए, लाइक रूल ऑफ ओरिजिन और ये रैटेड ऑब्लिगेशन जो है, बाउंड रेट और बॉर्डर एडजस्टमेंट जो है, इन सब के बारे में। मैं आपको कितना ही बता सकती हूँ, मैंने तो कर ली अपनी पूरी रिवीजन। और अब चलते हैं लंच प्रिपेयर करने, क्योंकि अब इतना तो मैं नहीं बोल सकती एक वीडियोस में कि मैंने क्या क्या पढ़ा, बट मैंने थोड़ा सा बोला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं, फटाफट से खाना बनाएंगे और खाना बनाने के बाद लाइब्रेरी भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है। तो अभी तक के मेरे 2 ही स्लॉट हुए हैं। एक सेक्शन हुआ है न्यूज़पेपर का, PIV का, और एक सेक्शन हुआ है अपने रिवीजन का, जो कि दोनों ही अच्छे खासे थे लेंथ में, बट हो गया। तो ये मैंने बना लिया है पनीर और पराठा। कैसा लग रहा है देखने में? टेस्टी लग रहा है ना? भरते हैं अब बॉटल में पानी और चलते हैं लेकर अपनी प्लेट और फटाफट से खाएंगे खाना। एकदम मस्त लग रहा है यार, सच में। बहुत गर्मी है आज, पता नहीं क्यों थक गई मैं तो। दिस इज़ फॉर यू, आ करो। टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, ये सोचकर मैं खुद ही खा लेती हूँ। क्या ही कर सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी अभी तो नहीं विकसित हुई है कि ये काम, अच्छा ये काम कब होगा? ऐसा भी आविष्कार होगा कि नहीं होगा? बैग पैक करते हैं यार, बातें बाद में करेंगे, पढ़ना बाकी है। तो बैग पैक करते हैं, फटाक से होते हैं रेडी, चलनी है लाइब्रेरी। अभी और भी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी करनी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ यार, ब्लॉगिंग बहुत इजी काम नहीं है सच में। मतलब मुझे नहीं समझ में आता जो लोग डेली स्टडी व्लॉग डालते हैं वो कैसे डालते हैं, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है ये। हो सकता है मैं नई हूँ इसलिए मुझे टफ़ लग रहा हो, बट इट्स एक्चुअली टफ़। तो मैडम हो गई हैं तैयार। तो चलो फिर चलते हैं। अब मुझे आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना है, PYQ करना है मेंस का 2024 का, ये 2 सेक्शन करने हैं और मैपिंग भी करनी है। देखते हैं पहुंचते हैं फिर। ये दोनों सेक्शंस बड़े हैं, लगभग जो मेंस का PYQs का है वो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी और अब करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। आर्ट एंड कल्चर का मुझे MCQs बेस पे सॉल्व करना है और इसको करेंगे पहले और उसके बाद फिर और भी चीज़ें करनी है बहुत। मेरा दिन ऐसा होता है ना कि मैं उठती हूँ और सोती हूँ, तब तक मैं बिज़ी ही रहती हूँ। मतलब मुझे समय ही नहीं मिल पाता कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक दिन में करने की कोशिश करती हूँ कि मैं सोचती हूँ ज़्यादा समय बचे ना, तो सांस लेने की समय मिल जाती है बस। और जब से कुकिंग का जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है ना, क्योंकि पहले तो टिफ़िन लेते थे, तो फिर टिफ़िन खाया है मैंने कुछ महीने, तो फिर मुझे क्या मिला बदले में? किडनी स्टोन। तो फिर मैंने कुकिंग की ज़िम्मेदारी ले ली है अपने सर पे। तब से मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। और ठीक भी है, क्योंकि यहाँ वहाँ फालतू में कुछ भी सोचने से अच्छा है कि व्यस्त रहो, मस्त रहो।
वेल यहाँ पे 65 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में और 65 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन थे, तो हो गए मेरे जो कि थे वास्तुकला के बारे में और स्थापत्य कला। पहला चैप्टर ये था। दूसरा चैप्टर है मूर्तिकला के बारे में जो कि अगले दिन करेंगे। इसमें 65 क्वेश्चन थे विद एक्सप्लेनेशन, तो इसने तो मेरे दिमाग की बैंड बजा दी, हैंग हो गई मेरा दिमाग इसको कंप्लीट करते करते। निकल के थोड़ी सी चाय पीते हैं, जब आएगी एनर्जी थोड़ी सी। चलते हैं और सबसे पहले कंप्लीट करते हैं अपने जीएस पेपर 1 मेंस का 2024 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हिस्ट्री पोर्शन सारा जो 2024 में पूछा गया था उसको, और इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। ओके, तो फिर वीडियो बंद करते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में छोटी छोटी क्लिप ही ले सकते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे। ओके चलो ठीक है। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी से निकल गई हूँ, एक मैंगो शेक पी लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। न जाने क्यों आज एनर्जी डाउन सी लग रही है और मैं लाइब्रेरी से जल्दी भी निकल आई हूँ। अभी मैं एक और स्लॉट कंप्लीट करती 2 घंटे का, बट वो हो नहीं पाया है। न जाने क्यों हल्का बैक पेन सा हो रहा है, तो मैं आ गई हूँ रूम पे। बहुत गर्मी है, थोड़ा सा हवा लेते हैं फिर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद जो मेरा अगला शेड्यूल होता है उसको करेंगे। तो ये 2 चीज़ें मैं टिक कर देती हूँ, एक तो PYQ मैंने कर लिया था मेंस का और दूसरा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। इसके बाद रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद अब मैं हो जाती हूँ रेडी अपने नेक्स्ट टास्क के लिए, क्योंकि मैं ये टास्क अपनी लाइफ में डेली फॉलो करती हूँ। मैं इसे स्किप नहीं करती, भले ही मैं इसे थोड़ा करूँ ज़्यादा करूँ बट करती ज़रूर हूँ। वो है वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ डायरेक्टली इज इक्वल टू मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले चलेंगे अपने पार्क और पार्क में वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छा फील होता है पार्क में जाके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारी कम्युनिटी पार्क जहाँ पे सभी लोग आते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी एरिया के लोग होते हैं। तो 20 मिनट वॉक आपको ज़रूर करना चाहिए मिनिमम। उससे क्या होता है वॉकिंग से, सबसे पहले तो ये पार्क देख लीजिए आप, बहुत बेहतरीन है, खूबसूरत लगता है। तो 20 मिनट वॉक आपको क्यों करनी चाहिए उसका मैं 2-3 रीज़न आपको बता देती हूँ, बशर्ते आप फॉलो करें तब। तो एक तो आपका मूड बेहतर होता है, दूसरा तनाव स्ट्रेस कम होता है, तीसरा आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बेहतर होता है, वज़न कम होता है, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और बेहतर नींद आती है। तो ये सारे फ़ायदे हैं वॉकिंग के। अब आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि क्या है, आप हमेशा बैठे रहते हैं टेबल चेयर पे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे थक गई तो बैठ गई वॉक करते हुए। उसके बाद वहाँ पे कुछ हो रहा है, मैंने देखा आज कुछ हो रहा है वहाँ पे। आई थिंक चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेट्स सी। लड़की सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही है आई थिंक, और ये बहुत अच्छा गा रही है। होता है ना कई बार लोगों को पब्लिक प्लेस में गाने की आदत डालनी होती है अगर वो सिंगिंग टाइप का कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक वो यही कर रही थी। और वेल अब मैंने लगभग 30 मिनट इंजॉय किया। अब अपना एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और 40 मिनट के आसपास मैं एक्सरसाइज करूँगी। कुल मिला के मेरा वॉकिंग, एक्सरसाइज और फिर आना लगभग ये 1.5 घंटे का रहता है। मैं 1.5 घंटे फ़िज़िकल वर्क करती हूँ और इसको कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं सीधा रूम पे चलते हुए सब्जियां ले लेते हैं। यार कल के लिए सब्जी नहीं है तो सब्जी ले लेते हैं, आम भी ले लेते हैं। तो आम और सब्जी ले लेते हैं, फिर चलते हैं रूम पे।
अब लेंगे शावर क्योंकि पसीना आ चुका है, एकदम थक गए हैं। शावर लेने के बाद अपना नेक्स्ट पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो है मैपिंग का। मैपिंग मैं अफ्रीका का कर रही हूँ यहाँ पे। और मैपिंग ऐसे नहीं की जाती कि बस देख लिया, देखना तो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग में बस हम उसको देख लेते हैं। बट अगर आप किसी एक कंट्री की मैपिंग कर रहे हैं तो पहले तो आप मैप देखिए, ठीक है, उसको दिमाग में बिठाइए। उसके बाद आपके पास मैपिंग के नोट्स होने चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया तो आपको बनाना होता है। मैपिंग के भी नोट्स बनाए जाते हैं, किस कंट्री में क्या मिलता है, उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा पर्वत कहाँ पे आता है, कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती हैं, कौन सा झरना कहाँ पे है, कौन से डेज़र्ट कहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपने नोट करके रखी होंगी, कौन सी किसकी कौन सी राजधानी है, एक होता है ना न्यायिक राजधानी, तो मैंने तो पहले से कर रखा है, नोट्स बना रखा है। तो मैं अफ्रीका करूँगी और कंप्लीट अफ्रीका करूँगी, एक तरफ से एक तरफ तक, कंट्री, कैपिटल, बाउंड्री कंट्री, झीलें, नदियाँ, पर्वत, डेज़र्ट और ग्रासलैंड, ये सारी चीज़ें। और कौन सी झीलों से कौन सा देश लगता है, कौन से पर्वत किन दो देशों में होते हैं, और जो झीलें हैं वो कौन सी, मतलब लैगून है, खारे पानी की हैं, मीठे पानी की हैं, डेज़र्ट कौन कौन से हैं, और वो डेज़र्ट कहाँ कहाँ फैले हैं, ये सारा चीज़ मैं कंप्लीट करूँगी, पूरा अफ्रीका 360 डिग्री। तो मैपिंग ऐसे ही होती है, सिर्फ मतलब मैप देखने से नहीं होता, एक एक चीज़ और वहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारा अफ्रीका ख़त्म करने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि अभी क्या कर सकते हैं। पहले अफ्रीका कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से। एंड वन मोर ट्रिक, दैट इज़ विजुअलाइजेशन। मैपिंग करने के बाद आपको वो कंट्री को माइंड में रख के सोचना होगा, ऐसे विजुअलाइज करना होगा कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था। तो मेरे ये टास्क कंप्लीट हो गए हैं। इस टाइम तक मेरी आंखों में इतनी नींद भरी हुई है, ऐसा लग रहा है मैं अभी गिर जाऊंगी। डिनर करने का भी मन नहीं कर रहा है, कौन बनाए, बट नहीं खाएंगे तो फिर अगला दिन ख़राब हो जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी अंदर। तो इसलिए सबसे पहले कुछ बना लेते हैं। इसे आप तहरी कम बिरयानी समझ लीजिए, जो भी। और इसको खाने के बाद मुझे इस टाइम लग रहा है चम्मच वम्मच हटाओ, बस हाथ से खा के सो जाओ। मैं आपको बता दूं कि मैं 10 घंटे की पढ़ाई करती हूँ, तो मैंने जो टू डू लिस्ट बनाया था वो 10 घंटे के हिसाब से बनाया था। लेकिन क्योंकि मैं लाइब्रेरी से जल्दी चली आई थी तो मेरे 2 घंटे के स्लॉट नहीं हुए थे, इसलिए मैंने थंबनेल में 10 घंटे की बजाय 8 घंटे कर दिया है। मैंने माइनस कर दिया है क्योंकि झूठ बोलने का कोई मतलब है नहीं। तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।